जब मौत सामने खड़ी हो और बचने की कोई उम्मीद ना हो, तब कौन बचाता है? जब भयानक एक्सीडेंट में शरीर 15 फुट हवा में उछल जाए, फिर भी एक खरोंच तक ना आए। यह कैसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण है? ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये हैं वो सच्चे अनुभव। जहां संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले चुके भक्तों ने संकट की घड़ी में पाया पूर्ण परमात्मा का चमत्कारी सहारा। किसी की टली मृत्यु, किसी को मिला नया जीवन, किसी को अस्पताल में मौत के मुंह से वापस लाया गया। आज सुनिए ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले चमत्कार, जो बताते हैं जब पूर्ण सद्गुरु की शरण मिलती है तो काल भी हार मान लेता है। एक बार मैं सरकारी काम से अपने मोटरसाइकिल से क्षेत्र में भ्रमण करने के जा रहा था। रास्ते में भगत जी एक जो हमारे भैंस होता ना, उसका बच्चा रास्ते में आ गया और मेरी मोटरसाइकिल गिरते गिरते संत रामपाल जी बसर ने मुझे बचाया। नंतर वो मेरा एक्सीडेंट इतना बड़ा होना था कि वहाँ पर मेरी मृत्यु निश्चित थी। वो मैं बाल बाल बचा और मैं संत रामपाल जी का गुणगान हमेशा गाता रहूंगा कि उनकी वजह से मैं आज जीवन दान मिला है। पहला तो सतगुरुदेव जी ने मेरी मृत्यु टाली। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत मतलब गंभीर तरीके से। उस दिन दास की मौत भी हो जाती अगर सतगुरुदेव जी की शरण में ना होता, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। तो सतगुरुदेव जी ने मेरे को ऐसे, जैसे कार में बाइक लगी मेरी मोटरसाइकिल, तो मैं कम से कम 15 फुट ऊपर को उछला और वापस नीचे आके गिरा। तो मैंने देखा ले अभी मैं तो चोट फोट तो लगी होगी, मैं देखा मेरे तो कहीं नहीं लगी है। तो मैंने वहाँ सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जोर से सतगुरुदेव जी की जय बुलाई और मैं खड़ा हो गया। वो देखने वाले कहते यार तेरे कहीं लगी नहीं। मैं क्यों, सतगुरुदेव जी का सच्ची भक्ति का चमत्कार है। जो सच्ची भक्ति करते हैं ना, तो पूर्ण संत शरण में होते हैं ना। परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। वो पूर्ण संत होता है ना, वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। तो सतगुरुदेव जी जो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज, ये बहुत मतलब कबीर साहिब ही है। इनको सांस लगी थी, ऑक्सीजन लगा था, उसके द्वारा इनकी सांसें चल रही थी। सांस जब खत्म हो गई 9:30 बजे इनकी डेथ हो गई। पूरा आँख निकल आई, जीभ निकल आया, पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। इनके पिताजी जो गार्जियन थे इनके साथ में, वो दंडवत किए मालिक को वहीं पर इमरजेंसी वार्ड में। और पूछा गया कि आप क्या, डॉक्टर लोग देखे कि आप ये कर क्या रहे हैं, किसी को सुमर नहीं, जो जिस भगवान को मानते हैं। जैसे ही दंडवत करके वहाँ से उठे और सामने आए इस भाई के पास, तो इनके शरीर में कुछ कंपन हुआ और डॉक्टर देखे कि अचानक से इसके शरीर में कंपन हो रहा है, कहीं से सांस आ गई। तो फिर ऑक्सीजन लगाया गया और गुब्बारे के द्वारा 24 घंटे सांस चली इनकी और इसके बाद फिर 24 घंटे में राहत मिल गई, फिर ऑक्सीजन से चलने लगे। अब आज बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत। अमरजीत जी, कहाँ से आए हैं आप? भगत जी हम जिला रीवा से आए। ये क्या लगते हैं आपके? भाई हैं। ये जो बता रहे हैं क्या ये बिल्कुल सही है? जी भगत जी बिल्कुल सही है ये। लाभ बताओ, लाभ क्या हुआ? इस साल मैं बहुत बीमार हो गया था। वहाँ संत रामपाल जी दीक्षा जब नाम लिया, हमें जीवन दान दिए गुरु जी। एक सवारी और चढ़ी हुई थी और रिडमल सर चौराहे पर एक साइड के अंदर टोला खड़ा था। तो मैंने पहले ही सोचा कि हो सकता है आगे से कोई वाहन आ जाए। जैसे भी मोटरसाइकिल की मैंने गति धीरे की और आगे देखना चाहा, उस रोड पे 140 से की स्पीड से एक मोटरसाइकिल, एक व्हीकल आया और उन्होंने मतलब मेरे टक्कर मार दी। उससे पहले ही सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुदेव ने मेरे को संभाला और मेरे को बेहोश कर दिया। मेरे को पता नहीं चला कि मैं कहाँ से टकरा हूँ, क्या हो रहा है। और लगभग 10 मिनट तक वो मोटरसाइकिल किधर ही क्या थी मेरे को पता नहीं था। और परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव मेरे रामपाल जी महाराज ने मुझे मतलब दोनों हाथों में लेकर मोटरसाइकिल से नीचे उतारा। तब मैं होश में आया और मैंने मोटरसाइकिल को देखा, उसको भी कोई खरोंच नहीं आई और मेरे भी कोई रत्ती भर खरोंच नहीं आई। और मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल गए और बेहोश पड़ा था। मैं तो सिर्फ उठ के ही तुरंत परमात्मा को, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज को नमस्कार करके और उस मेरे जो साथ में आदमी था उसको उठा के मैं चलपड़ा अस्पताल के उसको पट्टी को करवाई, इंजेक्शन लगाया और होश में लाया। और मालिक सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। ये मालिक आज मेरा ये टाइम पूरा होना था, बाकी आपने आके मेरे को बचा लिया आपकी शरण में होने के कारण। मेरे लड़के का इसी महीने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। स्कूल जा रहा था वो, मेरे बेटे का और मेरी भतीजे का एक्सीडेंट हुआ। जब यहाँ से फोन गया भगत जी, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे हॉस्पिटल में हैं
तो लोगों ने उनको उठाया नहीं चौराहे से कि ख़त्म हो गए हैं बच्चे। मेरे घर में उसी दिन सत्संग था भगत जी, 8 बजे का टाइम था सुबह। परमात्मा के आगे जाके दंडवत करा, हे बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज आपका सत्संग मेरे घर में है। लोग तो मुझ पे ताने मारेंगे कि सत्संग तुमने रखाया है और तुम्हारे घर में ये हादसा हो गया। बंदी छोड़ ऐसा कुछ ना हो। मैंने जाके बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के आगे दंडवत प्रणाम करा। भगत जी 1 घंटे के अंदर दोनों बच्चे घर आ गए। मेरे बेटे ने कहा मम्मी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, परमात्मा पे विश्वास करो आप। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से भगत जी मेरा बेटा दूसरे दिन से ही खाना खाने लग गया, जबकि उसके दोनों होठों में टाँके लगे हुए थे। और बाद जब नाम लिया मैंने तो मुझे 4 बार जीवन दान परमात्मा ने दिया हुआ है। और इससे बड़ा और उपलब्धि क्या हो सकती है कि किसी को जीवन दान मिले। 2 बार एक्सीडेंट से मेरी मृत्यु परमात्मा ने काटी है। 2 बार, 1 बार ट्रेन में, 1 बार बाइक से मैं बचा हूँ और 1 बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रोड में पीछे से टाटा सफारी आई हुई थी और बगल से निकल गई, बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई। तो वो परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया है, क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसके जीवन की रक्षा करता हूँ और पूर्ण मोक्ष, पूर्ण भक्ति दे करके पूर्ण मोक्ष दिलाता हूँ। जी एक बार मैं पढ़ाई करती हूँ तो घर से बाहर रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे आना था। ऐसी छुट्टियाँ हो जाती है तो सभी निकल जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगा कि मैं कल जाऊँगी। फिर पापा बोले कि नहीं आ जाओ आज ही। तो बहुत लास्ट गाड़ी बच रहा था, शाम की गाड़ी जो मेरे घर तक छोड़ती। वैसे बीच बीच में स्टॉपेज करके मुझे जाना पड़ता। तो मैं सोची कि ये लास्ट गाड़ी चल रहा है, मैं इतना तैयार होकर इतना बजे निकल जाऊँगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा लेट हो गया 2 या 3 मिनट के लिए। वो गाड़ी खुल चुकी थी, वो गाड़ी खुल चुकी। मैं बहुत पछताई कि ये क्या हुआ, फिर से मुझे गाड़ी चेंज करके जाना पड़ेगा, बहुत दूर घर था। तो फिर मैं फिर भी बैठ गई कि ठीक है हम गाड़ी चेंज ही कर लेंगे, लेकिन जाएंगे घर। जब तैयार होकर निकल गए तो पता चलता है, जब मैं घर पहुंची उससे पहले पता चल गया कि जिस गाड़ी में मैं बैठने वाली थी, जो डायरेक्ट गाड़ी थी, उस गाड़ी का 10 किलोमीटर आगे जाकर एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, इतना भयानक हुआ कि आगे से तो आगे गाड़ी मारा, पीछे से भी गाड़ी आके उसको ठोका। और इतना भयानक एक्सीडेंट कि क्या हाल हुआ होगा, जो आगे से भी गाड़ी मारे, पीछे से भी गाड़ी मारे, वहाँ के जो बैठे होंगे जो यात्री, उन लोगों को क्या हाल हुआ होगा। ये मैं सोच के मेरा मतलब कलेजा काँप गया। और फिर मैं घर पहुंची, परमात्मा के धन्यवाद की कि आज मृत्यु से बचा लिया परमात्मा। बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तो बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? DMC हॉस्पिटल में दिखाया था लुधियाना में। और वहाँ के जो टॉप 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80+ स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। सर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर निशान भी तब उसमें क्लियरली दिख रहा है। और क्या लाभ मिले हैं आपको? अगला लाभ ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम से पहले, मेरे दांत में विजडम टूथ मेरा आ रहा था और वो पूरा गल चुका था। तो हमने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके वहाँ सब कुछ गल चुका है, जाड़ जो है वो भी गल गई है और दांत भी गल चुका है, तो ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके बाकी 3 विजडम टूथ भी आएंगे और उन तीनों के लिए जगह नहीं है, तो आपको 4 बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर दो, एग्ज़ाम्स के बाद ये करवा लेंगे, तब तक आप मेडिसिन दे दो। एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे ऑलरेडी चोट है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस वहाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा। तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए। डॉक्टर ने एक बारी कहा एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना है? मैंने कहा आपने ही बोला था। तो तब उनको याद आ गया, तो वो कहते कि आप देख लो ये सब कि आपका पूरा ठीक हो चुका है और आपके 4 विजडम टूथ के लिए जगह बन चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ है। तो तब हमने उनको गुरुजी का बताया, गुरुजी की बुक भी उनको दी और तो ये मेरे को अगला लाभ हुआ। उसके बाद जो मुझे लाभ हुआ, मुझे छोटे में बहुत ही तेज़ स्टमक एक होता था, मुझे ये भी नहीं याद कौन सी साइड होता था, पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया।
अगला लाभ संत रामपाल जी की दया से ये हुआ कि मेरे दादाजी को 3 बारी हार्ट अटैक आ चुका है और तीनों बारी ही गुरुजी ने बचा लिया। अगला लाभ मैं आपको ये बताऊंगी जो कि सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे पे काल का अटैक 5 बारी हो चुका है और 5 बार नाम लेते ही जैसे ही गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उसका नाम जाप करो और परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो वैसे ही मुझे तीसरा नाम मिला हुआ था तो मैंने तीसरा नाम का जाप किया तो काल एकदम से बिल्कुल घबरा जाता है और जैसे परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि पंख कटे पक्षी जैसे गिर जाता है वैसे गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही वो गिरा। परमात्मा सामने आके खड़े हो गए और परमात्मा ने वहाँ से मुझे 5 बारी बचाया है। 2020 में मकान देने खातर मजदूर लगा रखा था मैंने, मजदूर लगा रखा था। उसका बेटा था 10-12 साल का, वो ना ऊपर चढ़ गया दीवार पर चढ़ने के बाद तो हमने बोला बेटा नीचे आ जा। नू कह रहा नहीं आंटी, डैडी के साथ में दीवार तोड़ूंगा। उसका डैडी दूसरी दीवार पर था, वो बरांडे की दीवार पर था। जैसे बरांडे के ऊपर स्लेब डाल रखी थी, बरांडे के लेंटर पे स्लेब डाल रखी थी, उसके 4-5 अर्दे रह रहे थे। एकदम स्लेब खिसक गई बगजी, इतनी किस रह गई, बस पूरी खिसक गई, इतनी स्लेब बची। तो उस पे जो लड़का ऊपर था ना तो उसने बताया, कह रहा चिट्टे कपड़े वाला आया, कुर्ते पजामे वाला, उन्हें अपने हाथ दोनों स्लेब ऐसे लगा लिए तो रोक दियो स्लेब। तो ये दया परमात्मा की संत रामपाल जी की हुई जी मर पे, तो नहीं वो लड़का मर जाता तो हम ना तो हमारा मकान बना था और ना हम कुछ कर सका थे। ये लाभ होया जी। मेरे को पहले भी लाभ थे, अब भी लाभ है। मैं जो भक्ति करता हूँ, मेरे को जो भी कष्ट आते हैं परमात्मा उसमें बचाते हैं। परसों की बात है, जैसे मैं एक साइकिल वाले को ओवरटेक कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा भी इससे रुक जाना चाहिए। तो जैसे मैं रुका, वो साइकिल वाला एक गाड़ी में भिड़ गया और मर गया। तो मुझे लगा भी परमात्मा साथ आज रोक लिया। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने जो शास्त्र हैं उनको पढ़ो। क्या वो साधना है, जो भी साधना दे रहे हैं उनको संत रामपाल जी से कंपेयर करके देखो और भक्ति करो। एक बार की बात है कि मैं घर पर ही था तो उस समय मुझे हार्ट अटैक और मलेरिया हो गया कि साथ में, और मैं कपड़े फाड़ने लगा। तो घर वालों ने मुझे गोहाना गजराज मेडिकल में दाखिल करवाया। तो वहाँ पर एक भगत भाई राजेश मदीना से उसका फ़ोन आया कि भगतमती ने फ़ोन उठाया और कहा कि भगत तो मेडिकल में दाखिल है। तो उसने, वो भगत भाई मेडिकल में आया और उसने देखा कि हालत बेहद नाजुक थी मेरी, क्योंकि अंतिम समय आ लिया था। तो फिर डॉक्टरों ने कहा भगत जी से कि इसके साथ कौन आया है। तो भगत जी और भगतमती ने डॉक्टर से कहा कि हम आए हैं। तो उसने कहा कि इसको ले जाओ, ये या तो रोहतक मेडिकल में ले जाओ या फिर इसको घर पर ले जाओ, ये तो ख़त्म हो चुका है। तो भगत राजेश दास ने पूछा भगतमती से कि क्या इसका वो अरदास करवाई है परमेश्वर से। तो भगतमती ने बोली नहीं कि नहीं करवाई। तो फिर भगत राजेश दास ने मेरी अरदास पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से की। तो जी परमात्मा ने मेरी अरदास सुनी और मुझे एक पाठ प्रकाश के लिए बोला। तो मैंने संकल्प लिया पाठ प्रकाश का, और उसी समय मेरा जितना भी वो था, जितने भी छाती में जलन हो रही थी, सारी ख़त्म हो गई और मैं बेड के ऊपर बैठ गया। तो डॉक्टर भी भागे हुए आए और बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हें हार्ट अटैक और मलेरिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे वापस लेटा दिया, लेकिन मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो चुका था। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं घर पर आ गया, छुट्टी मिल गई और पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में यहाँ पर आया। तो पूर्ण परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी आयु ख़त्म हो चुकी थी, परमात्मा ने अपने कोटे से तुम्हारी आयु बढ़ा दी है। तो इस प्रकार ये दूसरा चमत्कार हुआ। सर, मुझे आप सभी को पता होगा कि सिकल सेल एनीमिया का जो बीमारी होती है ये आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है। जो ये बीमारी है ये कभी किसी के बॉडी में जो आ जाती है ये बीमारी, तो ये कभी नष्ट नहीं होता। ये आपके में और आपके बच्चों के शरीर में इस प्रकार से आपके हमेशा आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएगी। मुझे भी जब डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट कराओ, सिगलिंग का आपको प्रॉब्लम हो सकता है करके, जब मैंने टेस्ट कराया
तो उसमें सिकलिंग का पॉजिटिव आया। पॉजिटिव में मुझे 8% सिकलिंग हुआ, जिसमें से वो मेरा फर्स्ट स्टेज था। इसका 3 स्टेज होता है, जिसमें तीसरा स्टेज ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जिसमें ब्लड की चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, इंसान के बॉडी में ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं आया, तो उसके बाद मुझे ये लाभ हुआ कि जो सिकलिंग का मेरा प्रॉब्लम था, ये जो कि आनुवंशिक बीमारी है, जो किसी की भी इंसान के शरीर में अगर हो जाए तो ये बीमारी कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे पूर्ण परमात्मा हैं जो कि मेरे सिकलिंग का जो बीमारी है वो बिल्कुल ही निगेटिव कर दिया गया। और जब भी मैं आज भी अगर मैं सिकल सेल का टेस्ट कराता हूँ तो वो क्या होता है, निगेटिव में ही आता है। तो आज जो भी मेरा सिकल सेल का टेस्ट किए थे, जो मेरा रिपोर्ट देखते थे, मेडिकल जो चेकअप करते हैं क्लिनिक में डॉक्टर्स और पैथोलॉजी लैब वाले, तो इन लोग क्या होता है, हैरान हो जाते हैं कि ऐसी जो बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती, तो ये बीमारी आपकी कैसे ठीक हो गई करके। तो ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी ये सभी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई।